हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। परिवार पहचान पत्र भी ठीक, फिर भी पेंशन के लिए 3 विधवाएं लगा रही कार्यालय के चक्कर, समाधान नहीं हुआ तो सीएम विंडो में दी शिकायत। खरखोदा की 3 बुजुर्ग विधवा महिलाएं पेंशन पाने के लिए भटक रही हैं। विभाग द्वारा उनकी पेंशन पहले बंद कर दी गई, फिर दोबारा शुरू कर दी गई। यह क्यों की गई, ना तो इसका कोई जवाब मिल रहा है और ना ही इस अंतराल की पेंशन कहाँ गई, इसकी कोई जानकारी। तीनों विधवाएं अपनी पेंशन पाने के लिए लगातार चक्कर लगा रही हैं। इस बारे में तीनों ने एक ही शिकायत लिखकर सीएम विंडो में दी है, ताकि तीनों मामले में एक ही शिकायत से कार्रवाई की जा सके। अंजू बाला पत्नी धर्मपाल वार्ड नंबर 11 की रहने वाली, इनकी वर्ष 2021 से लेकर मई 2022 तक बुढ़ापा पेंशन बकाया है, जो कि इनको अब तक नहीं मिली। अधिकारी इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। इन्होंने सीएम विंडो पर भी शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इनके घर में ना तो कोई कमाने वाला है और इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इन्हें पहले चलने में भी दिक्कत है। इन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, खुद की संतान नहीं थी। वह बच्चा अब 14 साल का हो गया है। पेंशन से ही गुजारा हो रहा है। पेंशन न मिलने से विधवा को परेशानी हो रही है। केस 2 वार्ड नंबर 12 की रहने वाली सेवती पत्नी बनारसी दास की बुढ़ापा पेंशन बनी हुई है। कंप्यूटर में नॉर्मल दिखाता है। घर में कोई कमाने वाला नहीं, घर में सिर्फ अकेली हैं। मई से अब तक की पेंशन नहीं मिली। फैमिली आईटी में भी अकेली हैं, कोई सहारा नहीं है। केस 3 खरखोदा की वार्ड 14 की रहने वाली भगवंती पत्नी बसंत की पेंशन शुरू से ही विधवा की बनी है, लेकिन 1 साल से अधिक समय हो गया इनकी पेंशन रोक दी गई। इनके दस्तावेज ठीक है, अधिकारी कुछ बना नहीं पा रहे। बुजुर्ग ने अब सीएम विंडो में शिकायत दी है। खरखोदा फ्लाईओवर के पास कार में सवार 2 युवकों ने एक कार को छीनने का प्रयास किया। विकास नगर सोनीपत निवासी आशीष ने बताया कि वह अपनी कार से निजी कार्य के लिए सोनीपत से गुरुग्राम जा रहा था। जब वह खरखोदा के फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो एक कार में सवार 2 युवकों ने चलती गाड़ी में उसे रोकने का प्रयास किया और कहने लगे कि उसकी कार की किश्त बकाया है, जबकि उसने कार की पूरी किश्त भरी हुई है। जब उसने अपनी कार को भगा दिया तो युवकों ने उसकी कार को साइड मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें उसकी कार का बम्पर, फेडर व हेडलाइट टूट गई। दोनों युवक अपनी कार से उतरकर उसके पास आने लगे तो इससे पहले उसने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस की बात सुनकर दोनों युवक अपनी कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खेत से ट्रांसफर चोरी। सापला मार्ग से तेग खेत में लगे बिजली ट्रांसफर को चोरों ने चोरी कर लिया। बिजली विभाग के एसडीओ नीरज कुमार ने बताया कि सांपला मार्ग पर महेंद्र सिंह के खेत में 25 केवीए का बिजली ट्रांसफर लगा हुआ था। रात्रि के समय चोरों ने ट्रांसफर को चोरी कर लिया। पुलिस ने शिकायत कर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। राष्ट्रीय कुराश कैडेट एवं जूनियर कुराश प्रतियोगिता, जो कि रोहतक में दिनांक 26 से 28 अगस्त 2022 को आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखोदा के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक जीतकर हरियाणा राज्य, सोनीपत जिले, ब्लॉक खरखोदा, प्रताप स्कूल खरखोदा व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में कैडेट वर्ग में प्रिंस 50 किलोग्राम व जतिन दलाल ने 65 ने स्वर्ण पदक, जूनियर वर्ग में चिराग 50 किलोग्राम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। दलाल दादा राम कवार दलाल, ताऊ रणबीर दलाल, खिलाड़ी प्रिंस के फूफा जोगिंद्र दैया व बुआ सुनीता व साथी खिलाड़ियों ने फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सभी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी तथा भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। कोच मोहित पवार ने बताया कि प्रिंस व जतिन दोनों ही खिलाड़ी पहले भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। भविष्य में भी इन खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। खिलाड़ियों ने अपनी जीत का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, कुशल परीक्षण, अपने परिवार व प्रताप विद्यालय प्रबंधन समिति को दिया, जिसकी देखरेख में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। जतिन और प्रिंस दोनों ने कुराश में राष्ट्रीय पदक प्राप्त करके विद्यालय का, प्रदेश का, अपने माता पिता का, अपने गांव का गौरव बढ़ाया है। दोनों ही विद्यार्थी बहुत ही अनुशासित हैं, मेहनती हैं। इनके प्रशिक्षक मोहित और रोहित दोनों ही विशेष उत्साह से इनका अभ्यास करवाते हैं, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। और जो प्रताप सिंह मेमोरियल शिक्षा समिति है, उन्होंने भी स्कूल को विशेष उपकरण, हॉल और सभी प्रकार के कोचिज का प्रबंध किया हुआ है, जिसका परिणाम ये है कि कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन यहाँ के विद्यार्थी पदक प्राप्त करके अपना स्वागत ना करवाते हों। मैं प्रिंस, गाँव डाउदा खुर्द। मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में प्रैक्टिस और खेल भी करता हूँ। मैं आज जो परसों हमारी राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट था कुराश चैम्पियनशिप का, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है। उससे पहले भी मैं
नेशनल स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल ला चुका हूँ। पर परसों जो नेशनल हुई थी उसमें मुझे बहुत खुशी हुई। साथ ही मेरे कोचेज, मेरे प्रिंसिपल सर और मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। आज तो मैं अपने स्टेट के लिए खेला था, आगे मैं अपने पूरे देश के लिए खेलूँगा और उसमें भी अपना अच्छा प्रयास करूँगा। मैं जतिन दलाल, गांव मातड़, मैं प्रताप स्कूल में पढ़ाई करता हूं और खेल भी करता हूं। मैं परसों नेशनल के लिए गया था यहाँ से और मैं वहाँ पर अच्छा प्रयास करके गोल्ड मेडल लेके आया हूँ। इसमें हमारे स्कूल का, हमारे कोचेस का और हमारे पेरेंट्स का बहुत ही योगदान है। धन्यवाद। शहर के कन्या कॉलेज में मंगलवार को प्राचार्य डॉक्टर योगिता मलिक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा व वाणिज्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नोडल अधिकारी व वाणिज्य विभाग डॉक्टर प्रमिला ने छात्राओं को कहा कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2000 में भारत में लघु उद्योगों के लिए एक व्यापक नीति पैकेज तैयार किया था। 30 अगस्त को लघु उद्योग में मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उसी दिन को लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद भी पहली बार 30 अगस्त 2001 को मंत्रालय द्वारा इसी दिवस को मनाया जाने लगा, जिसे अब लगातार मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में लघु स्तर के उद्योगों के योगदान के महत्व को दर्शाता है। वाणिज्य विभाग से डॉक्टर नमिता की देखरेख में वाणिज्य संकाय की छात्राओं ने लघु उद्योग के महत्व को दर्शाने वाले चार्ट मॉडल की प्रदर्शनी भी इस दौरान लगाई, जिनका अवलोकन प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला द्वारा अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर किया गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली छात्राओं को इस दौरान प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। कार्यक्रम में विजयदीप, राजवीर, सुमन, अमित, प्रवीण, प्रशिक्षित, शालू, रिंकी आदि मौजूद रहे। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए चलाए जा रहे ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये तबादले हर छात्र को शिक्षक और हर शिक्षक को छात्र देने के लिए किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर ड्राइव का कार्य निष्पक्ष और सही तरीके से किया जा रहा है। ट्रांसफर ड्राइव के दौरान विभाग की ओर से जब रैशनलाइजेशन किया गया तो पाया कि कुछ स्कूलों में अध्यापक तो हैं लेकिन छात्र नहीं, जबकि कई स्कूलों में छात्र संख्या अच्छी है लेकिन शिक्षक कम है। इसी को देखते हुए विभाग की कोशिश है कि सभी स्कूलों में सभी छात्रों को पूरे अध्यापक मिले। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। मेरे कार्यकाल में गांव वालों का बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा। उस सहयोग के लिए मैं गांव वालों का बड़ा आभारी हूँ। हमारी पंचायत ने गढ़गांव वाली नहर में कनेक्शन कराया है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।